पिछले एक माह से मुसलसल हर दिन रोजाना कराची के शहरी डंपर से, ट्रॉलर से, वाटर टैंकर से कुचलकर शहीद हो रहे हैं। बहुत दिलखराश मनाजिर थे और हैं, और बहुत अफसोस की बात है। हमारी तमाम लीडरशिप एमक्यूएम पाकिस्तान की, हमारे असेंबली के तमाम नुमाइंदों ने, एमपीएस ने वजीर दाखिला से बात की, आईजी साहब से बात की है, वजीर आला से बात की, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर जो है आवाज उठाई इन तमाम मासूम लोगों के लिए, और हुकूमत को आवाज लगाई कि इसको जो है रोका जाए, ट्रैफिक पुलिस जो है हरकत में आए, पुलिस हरकत में आए, कहाँ है रूल्स रेगुलेशन, उसको फॉलो किया जाए। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन कुछ चंद दिनों से देखा यह जा रहा है कि इस मामले को एक लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की गई। ये पख्तूनों का और मुहाजिरों का मसला नहीं है, ये गलत गाड़ी चलाने वालों का और मासूम लोगों के कुचले जाने का मसला है। तो जो लोग गलत गाड़ी चला रहे हैं, चाहे उनकी जुबान कोई भी हो, कोई भी रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से उनका ताल्लुक है, उनको हुकूमत वक्त जो कि सिंध हुकूमत है उसको रोके, उसकी गाड़ियों को चेक करे। कैसे अनफिट गाड़ियां रोड पर आ रही हैं, उनको कौन चेक कर रहा है, उनकी फिटनेस की क्लियरेंस कौन दे रहा है, ये ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। कोई अगर जुर्म कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जो करार वाकई सजा दी जाए। ना कि इस वाली बात को आप कन्वर्ट कर दें एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, के पूरे एक लिसानी इकाई के खिलाफ, कि भाई खुदा न खास्ता ये तमाम पख्तूनों का मसला है, खुदा न खास्ता ये तमाम पख्तून जो है वो मुहाजिरों को मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस तमाम तासुर को, मैं जो बता रहा हूं कि हम इसमें पहले दिन से काम कर रहे हैं, इसको रद्द करती है, इसकी सरजनिश करना चाहती है, और हमने बहुत मुश्किल से शहर में तमाम इकाइयों को जमा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोराब गोड पर पख्तूनों ने वोट देकर हमारे पख्तून साथियों को जिताया हुआ है। इकबाल महसूद हमारे एमएनए हैं, आज जो है वो कटी पहाड़ी से नसीर खान हमारे एमपी हैं। आज मुख्तलिफ कराची के इलाकों में तमाम इकाइयों ने एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट दिया है। हमने इसके लिए कुर्बानी दी और इस शहर में लिसानी फसादात खत्म किए। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, हुकूमत सिंध की नाकामी है। जो भी जुर्म कर रहा है, गलत गाड़ी लेकर आ रहा है, उसको रोकना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। ये ना मुहाजिरों का मसला है, ना ये पख्तूनों का मसला है, और ये गलत गाड़ी चलाने वालों का मसला है जो गलत गाड़ी चला रहे हैं। और मैं पख्तूनों की जो नुमाइंदा जमात है, डंपर्स एसोसिएशन के जो बड़े हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, मैं उनको भी मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप इसको लिसानी मसला, आपने भी इसको नहीं बनाना है, और आप भी जो आपके पास आपके ड्राइवर्स हैं, जो मालिकान हैं, जिन्होंने गलत गाड़ियां उतारी हुई हैं, आप उनकी खुद सरजनिश करें, आप उनकी खुद उनके खिलाफ खड़े हो, आप उनकी खुद निशानदेही करें। ये कोई पख्तूनों का मसला नहीं है, ये कोई मुहाजिरों का मसला नहीं है। आपके अंदर आपके इन तमाम जो एसोसिएशन है, ये तमाम गाड़ी चलाने वाले हैं, ये टैंकर वाले, ये डंपर वाले, ये लोडर वाले, जो भी आपके यहां आप समझते हैं, आप खुद इसकी निशानदेही करें कि जिनकी गाड़ियां फिट नहीं है उनको ठीक करवाएं, वरना उनकी निशानदेही करें इंतजामिया को, और जो ड्राइवर इस काबिल नहीं है कि उनको गाड़ी रोड पर लेकर आ सकें, उनकी भी निशानदेही करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी आती है। और मैं एक दफा फिर तमाम कराची के रहने वालों को, हर इकाई के रहने वालों को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने इस साजिश को नाकाम किया है, और एमक्यूएम के होते हुए ये काम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा कि यहां पर सिंधी मुहाजिर, पख्तून मुहाजिर, बलोच मुहाजिर, पंजाबी मुहाजिर और इस तरह की इकाइयों में आपस में खुदा न खास्ता जो है वो लड़ाई हो। जो इनकी डंपर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, मैंने उनसे भी बात की है, और मैंने तमाम दूसरे और इंतजामिया के लोगों से भी बात की है, हमारे और लोगों ने भी बात की है। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि आफाक अहमद साहब को अरेस्ट किया गया है, उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरी हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको रिहा किया जाए, उनको कम से कम बेल दी जाए, उनको उनकी बेल पर उनकी रिहाई की जाए, और अगर उनका कोई जुर्म साबित हो बाद में तो फिर उसको देखा जाए, लेकिन अभी उनको फिलफौर उनको रिहा किया जाए। और मैं कराची के लोगों को कहता हूं कि किसी के भी प्रोपेगेंडे में नहीं आना है और आपस में लड़ाई नहीं करनी है, और हुकूमत को कहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और इन गलत गाड़ी चलाने वालों को, गलत डंपर चलाने वालों को, गलत गाड़ी रोड पर लेकर आने वालों को, बसेस को, वैगनों को, डंपर्स को, और ये जो टैंकर्स हैं, इन सबको जो भी फिटनेस में फेल है और ये रोड पर गाड़ियां घूम रही हैं, इस काबिल नहीं कि रोड पर आए, उनको जो है वो रोका जाए, उनको जो है वो ऑफ रोड किया जाए, और जो लोग गलत गाड़ी चला रहे हैं उनके लाइसेंस को हमेशा के लिए जो है वो कैंसिल किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, फिर दोबारा वो गाड़ी ना चला सके, ताकि इन कीमती जानों को बचाया जा सके। और मैं हुकूमत वक्त को यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो शहीद हो गए हैं इन तमाम हादसात में, उनको कॉम्पनसेट किया जाए, जख्मियों को भी कॉम्पनसेट किया जाए, उनको उनकी माली इमदाद की जाए। उनके खानदान के अकलौते लोग जो है वो जो रोजी कमाने वाले थे वो चले गए हैं, तो उन खानदानों की जिसमें जहां ये शहादतें हुई हैं और जहां लोग जख्मी हैं, उन दोनों के शहीद होने वालों को भी, जख्मी होने वालों को भी हुकूमत सिंध जो है वो मुआवजा अदा करे।